तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं मौसम जरा सा रूठा हुआ है सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ है अभी कुछ पल बाकी है मेरे पास बीते लम्हों से दुनिया बसा लूं मैं तो तेरे आंसुओं का बना हूँ मेरी हंसी में तेरी सदाएं तेरी कहानी खुद को सुनाऊं यादों के यादों के तारे टूटेंगे कैसे मेरे हैं जो वो रूठेंगे कैसे बीते दिनों की खोली किताबें गुजरे पलों को कैसे भुला दें हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं जरा सा रूठा हुआ है सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ है मेरे साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता सो उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी फिनिश तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए कमजोर हो जाता हूँ तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए कमजोर हो जाता हूँ मैं तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ आवारा बन जाता हूँ मैं तुझे छू लूं तो कुछ मुझे हो जाएगा जो मैं चाहता ना हो मुझको
तुझे मिलके ये दिल मेरा बह जाएगा, इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे। जख्मों का मरहम बन रहे हो तुम, महसूस मुझे सकूं हो रहा कि मेरी दुनिया बन रहे हो तुम, बन रहे हो तुम। तेरे बिन क्या ये दिल अब धड़क पाएगा, पूछता हूँ मैं ये खुद को। तेरे आने से दर्द चला जाएगा, इसी बात का डर है मुझको कि हो न जाए प्यार, कि हो न जाए प्यार, कि हो न जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो न जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे। कि हो न जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। शोहरतें तो नहीं है मिली, ना रईस हूँ मैं बड़ा, जेब में है नहीं कुछ मगर पास है जो वो सुन ले जरा। तेरे इस दिल को चुराने के लिए है यही एक धुन, सनम को अपना बनाने के लिए है यही एक धुन, है यही एक धुन। जब भी बरसात आए पलकों में ढाक लूंगा, ना कमी कोई खलेगी, तुझे इतना प्यार दूंगा। चांद तारे ले आऊं है ये तो मुमकिन नहीं, पर वादा है ये कसम से तेरे साथ मैं रहूंगा। ये मैं दावा नहीं कर रहा, कोई ताज
की चंद दीवारें हैं जिनको ही घर में कहता रहा। तेरे इस घर को सजाने के लिए है यही एक धुन, है यही एक धुन। चुराने के लिए है यही एक धुन। से आया ये हाथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा। तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून। तुम्हारे संग हर एक लम्हा यादें नहीं मैं भूलूं। तो सुबह नहीं है, तुम हो तो शाम हंसी है। एक दुनिया सपनों सी है, तुम हो तो इस पे यकीन है। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है। तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है। सच में खुदा है, ऐसे तो कोई भी मिलता कहाँ है जैसे मुझको तो मिला। तुम्हारे संग जो भी मिला है, अब एक पल भी खोना नहीं है मुझे। तुम्हारे संग रातों में जग के देखूं तुम्हें, बस सोना नहीं है मुझे। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है। तुम हो तो ये लम्हा है, हाँ इसमें ही तो सदा है। मेरी बेफिक्री की फिक्र तू, मेरी सांसों का है जिक्र तू। हम कदम से हमरा हुए, और हमरा से हम लगा हुए। राहों पे तेरी मैं जाऊं बिखर
अगर साथ मेरे तू है हम सफर। मैं ना ये सोचूं है जाना किधर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। तेरे हवाले होना है मैंने, ये आशिकाना इशारा हुआ। चुपके से तेरी तमन्ना जगी, चुपके से ये दिल आवारा हुआ। बेरंग है वो जीना यहाँ पे किसी का, अगर ना सहारा हुआ। राहों पे तेरी मैं जाऊं बिखर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। मैं ये सोचूं है जाना किधर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। वादा शीशा हो धागा हो, सांसें हो टूटे बिना बोलो। कब तक रह लेंगे फीके उजालों के, ख्वाबों ख्यालों के झूठे खिलौनों से। कब तक बह लेंगे कैसे जख्मों को बता, मरहम का मिलता अचानक पता। ये मान ले चाहत दुनिया में सबसे बेहतर मरहम है यारा। राहों पे तेरी मैं जाऊं बिखर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। मैं ना ये सोचूं है जाना किधर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। बाकी अभी है सफर, हम सफर। साथ चलते अगर हम सफर। तेरी गगरी छलक जांच, तेरी चुनरी उड़ी जांच। तेरी गगरी छलक जांच, तेरी चुनरी उड़ी जांच। वो सुर सुरिया के बथाओ तेरी लटुली उड़े जांच। सुर सुरिया के बथाओ तेरी लटुली उड़े जांच। मैं ते पानी पिले दे, मैं कहती सुलागी रे। मैं ते पानी पिले दे, मैं कह प्यास लागी रे। तेरी गगरी छलक जांच, तेरी चुनरी उड़ी जांच। तेरी गगरी छलक जांच, तेरी चुनरी उड़ी जांच। दिल गली ही रात लगे दे आँखों में चश्मा। नीला गली ही रात मेरी कसम। लगे दे आँखों में चश्मा। नीला गली ही रात मेरी कसम। लगे दे चश्मात मेरी कसम। लगे दे चश्मात मेरी कसम। लगे दे
दुपट्टा उड़ी गयो हिटाणा हम तेरो है दुपट्टा उड़ी गयो जरा मुड़ी देखते पे दिल आई गो हाँ जरा मुड़ी देखते पे दिल आई गो हिटाणा हम तेरो है दुपट्टा उड़ी गयो हिटाणा हम तेरो है दुपट्टा उड़ी गयो जरा मुड़ी देखते पे दिल आई गो हाँ जरा मुड़ी देखते पे दिल आई गो मुंड पैरी धीर बनात कलाई घड़ी चाह स्कूल की बाल छवा गर्म में समय चाह मुंड पैरी धीर बनात कलाई घड़ी चाह स्कूल की बाल छवा गर्म में समय चाह स्वर्ग परी रूपवती रूप गुणवान चाह मटू मटू इडली बनाते में मेरो ध्यान चाह मुंड पैरी धीर बनात कलाई घड़ी चाह स्कूल की बान छवा नरम ने समय चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मुख्य जवानी यानी कि ऑप्शन के साथ देंगे आपको, उसके बाद आपको आंसर गेस करना है, उसके बाद में हम आंसर देंगे हिंदी साहित्य के अंदर जो भक्ति काल है उस भक्ति काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं आज। तो वीडियो करें लाइक, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो भक्ति काल का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने शो करते हैं। भक्ति काल में सूरदास जी को लेकर आते हैं। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है? सूरदास की जो रचना है उसमें कौन सी भावनाओं का चित्रण किया गया है? तो आपको बताना है श्रृंगार का, वात्सल्य का, प्रेम का या उपयुक्त तीनों का किया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और आपका आंसर साथ दें ताकि आपकी प्रिपरेशन का भी पता चले। तो हम बताते हैं आपको यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों। सूरदास की रचनाओं में कौन सी भावनाओं का चित्रण हुआ है? श्रृंगार, वात्सल्य और प्रेम, तीनों का चित्रण हुआ है। तो तीनों का हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर माने। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रेम का पीर। प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन है प्रेम के पीर। प्रेम के पीर जो भक्ति काल के किस धारा के कवियों है? ज्ञान मार्गीय है, कृष्ण मार्गीय है, प्रेम मार्गीय या उपयुक्त सभी है। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से। कमेंट में आंसर करते रहे, हम थोड़ा थोड़ा वेट करेंगे 30 सेकंड का आपका आंसर बताने के बाद। ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी और उपयुक्त सभी। प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम का पीर, मतलब प्रेम मार्गियों के लिए। प्रेम मार्गी है उनकी भक्ति काल की किस धारा कवियों के? प्रेम मार्गी धारा के कवियों के लिए है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है भक्ति क्या है? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद में, अथर्ववेद में, उपनिषदों में, श्वेतांबर उपनिषदों में या ब्राह्मण में? तो चार ऑप्शन है, सामवेद, अर्थवेद, श्वेतांबर, यह श्वेताश्वर क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद और ब्राह्मण। तो चारों में आंसर आपका राइट आंसर बताएं इसका, जो भी राइट आंसर आपकी दृष्टि से कमेंट बॉक्स में। तो आपको इसका आंसर कह दें, इसका होगा भक्ति काल में सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद के अंतर्गत। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, श्रीदा। श्रीदा और प्रेम के योग को किसने भक्ति नाम दिया? श्रीदा और प्रेम दोनों का जो योग है उसको किसने है वो भक्ति का नाम है वो दिया है। तो किसने वो भक्ति का नाम है वो दिया है, एक बार
कमेंट में साथ में बताएं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी बचपन। साथ साथ आप आंसर कर सकते हो प्रश्न के साथ। तो चारों के आंसर जो भी आपकी दृष्टि से सही है वो बताएं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो बता दें इसका है श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति का नाम दिया था? वो दिया था रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, भक्ति काल के प्रति अन्यायगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। ये कथन किस साहित्यकार का? एक बार फिर से सुन लें कथन, भगवान के प्रति अन्यायगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। तो ये किस साहित्यकार ने दिया था ये कथन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपके सामने रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी गजानंद माधव मुक्ति बोध। तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, जो भी आपका आंसर होगा। आंसर दे सकते हैं आप इसका जो भी आंसर हो। तो उम्मीद आपने आंसर कर दिया। हम आंसर होता है ऑप्शन होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह है वो कथन दिया था, भगवान के प्रति अन्यायगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए? भगवान विष्णु को बीच में यानी केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए थे? साहेब, अलवार, नयनार या ब्रह्मा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कर दें, क्या कहलाए थे? यानी भगवान विष्णु के केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक वो क्या कहलाए थे? तो वो कहलाए थे, करने वाले जो साधक थे वो कहलाए थे अलवार। भगवान विष्णु को केंद्र बिंदु में रखकर कहना क्या कहलाए? अलवार। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित है? यानी कि भगवान शिव को केंद्र बिंदु के बीच में रखकर साधना करने वाले प्रचलित हैं। तो शिव को हमने पहले किसकी बात की थी? अभी हमने भगवान विष्णु की। अब बात कर रहे हैं भगवान शिव को केंद्र के बीच में नाम रखने वाले कौन थे? नयनार, अलवार, शिव और ब्रह्मा। राइट आंसर दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। भगवान शिव और विष्णु तो अलवार कहलाए, आप अलवार साधक अलवार कहलाए थे जो बीच में रखकर करने वाले। और भगवान शिव को केंद्र में रखकर जो साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए? वो हैं नयनार नाम से। ऑप्शन ए नयनार। तो ध्यान रखें दोनों को खास तौर से। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन है? भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन है? भक्ति को बेवर, विल्सन, ग्रिशियन या तीनों? बताएं। भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान, भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानते हैं, ये तीनों ही ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने माना था। बेवर, विल्सन और ग्रिशियन तीनों ने ऐसा कहा कि भक्ति है वो ईसाई धर्म की देन है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर, भक्ति का विकास क्या? भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ। भक्ति का विकास कैसे? अचानक बिजली की चमक के समान हुआ। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए आपके सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी ग्रिशियन, ऑप्शन डी विल्सन। तो आप अपना राइट आंसर दें इसका जो भी हो। क्या भक्ति का विकास अचानक बिजली के चमक के समान हुआ था? जैसे बिजली चमकते वैसे अचानक हुआ था भक्ति का समान। तो बताएं किसने ये कथन लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ग्रिशियन और विल्सन। तो इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन सी विल्सन ने ये कथन है वो दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, भक्ति काल को पराजित मनोवर्ती का प्रतीक मानने वाले विद्वान कौन है? भक्ति काल को पराजित मनोवर्ती का प्रतीक मानने वाले विद्वान हैं। कौन है ऐसे विद्वान? गुलाब राय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उपयुक्त दोनों हैं या कोई नहीं है? तो इसका आंसर दें। भक्ति काल को पराजित मनोवर्ती का प्रतीक मानने वाले विद्वान गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या दोनों है या दोनों ही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों ही है। भक्ति को पराजित मनोवर्ती का प्रतीक मानने वाले विद्वान कौन है? गुलाब राय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। तो आज हमने आपके लिए भक्ति काल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे।
तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए समय समय पर लेके आते रहते हैं। और उम्मीद है हर एक वीडियो हमारी बेहतरीन होगी, जिससे आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए और आपको किसी कोई जॉब या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें एक अच्छी सफलता वो मिल सके। हम छोटी वीडियो में ही काफ़ी बड़ी चीज़ लेके आएंगे पार्टों में, तो आप इसको बड़ा गौर से देखें, क्वेश्चनों को लिख लें। हम जो बोल रहे हैं वो अगर है आपके पास तो ऑलरेडी क्वेश्चनों के आंसर देकर आपको आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 इसका आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए कीजिए आप, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मुख्य जवानी, यानी कि ऑप्शन के साथ देंगे आपको, उसके बाद आपको आंसर गेस करना है, उसके बाद में हम आंसर देंगे। हिंदी साहित्य के अंदर जो भक्ति काल है उस भक्ति काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं आज। तो वीडियो करें लाइक, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो भक्ति काल का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने शो करते हैं। भक्ति काल में सूरदास जी को लेकर आते हैं। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया? सूरदास की जो रचना है उसमें कौन सी भावनाओं का चित्रण किया गया है? तो आपको बताना है श्रृंगार का, वात्सल्य का, प्रेम का, या उपयुक्त तीनों का किया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और आपका आंसर साथ दें ताकि आपकी प्रिपरेशन का भी पता चले। तो हम बताते हैं आपको यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों। सूरदास की रचनाओं में कौन सी भावनाओं का चित्रण हुआ है? श्रृंगार, वात्सल्य और प्रेम, तीनों का चित्रण हुआ है। तो तीनों का हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर माने। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन है प्रेम के पीर जो भक्ति काल के किस धारा के कवियों है? ज्ञान मार्गीय है, कृष्ण मार्गीय है, प्रेम मार्गीय या उपयुक्त सभी है? तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से। कमेंट में आंसर करते रहे, हम थोड़ा थोड़ा वेट करेंगे 30 सेकंड का आपका आंसर बताने के बाद। ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी और उपयुक्त सभी। प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम का पीर, मतलब प्रेम मार्गियों के लिए। प्रेम मार्गी है उनकी भक्ति काल की किस धारा कवियों के? प्रेम मार्गी धारा के कवियों के लिए है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है भक्ति क्या है? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद में, अथर्ववेद में, उपनिषदों में, श्वेतांबर उपनिषदों में या ब्राह्मण में? तो चार ऑप्शन है, सामवेद, अर्थवेद, श्वेतांबर, यह श्वेताश्वर क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद और ब्राह्मण। तो चारों में आंसर आपका राइट आंसर बताएं। इसका जो भी राइट आंसर आपकी दृष्टि से कमेंट बॉक्स में। तो आपको इसका आंसर कह दें, इसका होगा भक्ति काल में सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद के अंतर्गत। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति नाम दिया? श्रद्धा और प्रेम दोनों का जो योग है उसको किसने है वो भक्ति का नाम है वो दिया है? तो किसने वो भक्ति का नाम है वो दिया है? एक बार कमेंट में साथ में बताएं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी बचपन। साथ साथ आप आंसर कर सकते हो पर्सन के साथ। तो चारों के आंसर जो भी आपकी दृष्टि से सही है वो बताएं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो बता दें इसका है श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति का नाम दिया था? वो दिया था रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, भक्ति काल के प्रति अन्यायगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। ये कथन किस साहित्यकार का? एक बार फिर से सुन ले कथन, भगवान के प्रति अन्यायगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। तो ये किस साहित्यकार ने दिया था ये कथन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपके सामने रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी गजानंद माधव मुक्तिबोध।
तो आपका आंसर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, जो भी आपका आंसर होगा। आंसर दे सकते हैं आप इसका, जो भी आंसर हो। तो उम्मीद आपने आंसर कर दिया। हम आंसर होता है ऑप्शन होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह है वो खतन दिया था, भगवान के प्रति अन्यायगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए? भगवान विष्णु को बीच में यानी केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए थे? साहेब, अलवार, नयनार या ब्रह्मा? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कर दें, क्या कहलाए थे? यानी भगवान विष्णु के केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक वो क्या कहलाए थे? तो वो कहलाए थे, करने वाले जो साधक थे वो कहलाए थे अलवार। भगवान विष्णु को केंद्र बिंदु में रखकर करना क्या कहलाए? अलवार। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित है? यानी कि भगवान शिव को केंद्र बिंदु के बीच में रखकर साधक करने वाले प्रचलित हैं, तो शिव को हमने पहले किसकी बात की थी? अभी हमने भगवान विष्णु की। अब बात कर रहे हैं भगवान शिव को केंद्र के बीच में नाम रखने वाले कौन थे? नयनार, अलवार, शिव और ब्रह्मा। राइट आंसर। दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। भगवान शिव और विष्णु तो अलवार कहलाए, आप अलवार साधक अलवार कहलाए थे जो बीच में रखकर करने वाले, और भगवान शिव को केंद्र में रखकर जो साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए? वो हैं नयनार नाम से। ऑप्शन ए नयनार। तो ध्यान रखें दोनों को खास तौर से। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन है? भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन है? भक्ति को बेवर, विल्सन, ग्रिशियन या तीनों? बताएं। भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान, भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानते हैं, ये तीनों ही ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने माना था। बेवर, विल्सन और ग्रिशियन तीनों ने ऐसा कहा कि भक्ति वो ईसाई धर्म की देन है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर, भक्ति का विकास क्या? भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ। भक्ति का विकास कैसे? अचानक बिजली की चमक के समान हुआ। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए आपके सामने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी ग्रिशियन, ऑप्शन डी विल्सन। तो आप अपना राइट आंसर दें इसका जो भी हो। क्या भक्ति का विकास अचानक बिजली के चमक के समान हुआ था? जैसे बिजली चमकते वैसे अचानक हुआ था भक्ति का समान। तो बताएं किसने ये कथन लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ग्रिशियन और विल्सन। तो इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन सी विल्सन ने ये कथन है वो दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, भक्ति काल को पराजित मनोवर्ती का प्रतीक मानने वाले विद्वान कौन है? भक्ति काल को पराजित मनोवर्ती का प्रतीक मानने वाले विद्वान हैं। कौन है ऐसे विद्वान? गुलाब राय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उपयुक्त दोनों हैं या कोई नहीं है? तो इसका आंसर दें। भक्ति काल को पराजित मनोवर्ती का प्रतीक मानने वाले विद्वान गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या दोनों है या दोनों ही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों ही है। भक्ति को पराजित मनोवर्ती का प्रतीक मानने वाले विद्वान कौन है? गुलाब राय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही है। तो आज हमने आपके लिए भक्ति काल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए समय समय पर लेके आते रहते हैं। और उम्मीद है हर एक वीडियो हमारी बेहतरीन होगी, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए और आपको कोई जॉब या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें एक अच्छी सफलता वो मिल सके। हम छोटी वीडियो में ही काफ़ी बड़ी चीज़ लेके आएंगे पार्टों में, तो आप इसको बड़ा गौर से देखें, क्वेश्चनों को लिख लें। हम जो बोल रहे हैं वो अगर है आपके पास तो ऑलरेडी क्वेश्चनों के आंसर देकर आपको आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 इसका आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए कीजिए अपडेट। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के योग को किसने भक्ति का नाम दिया था? वो दिया था रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, भक्ति काल के प्रति
अन्यायगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है, ये कथन किस साहित्यकार का? एक बार फिर से सुन लें कथन, भगवान के प्रति अन्यायगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। तो ये किस साहित्यकार ने दिया था ये कथन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपके सामने रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, जो भी आपका आंसर होगा। आंसर दे सकते हैं आप इसका, जो भी आंसर हो। तो उम्मीद आपने आंसर कर दिया। हम आंसर होता है ऑप्शन होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह है वो कथन दिया था, भगवान के प्रति अन्यायगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए? भगवान विष्णु को बीच में यानी केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए थे? साहेब, अलवार, नयनार या ब्रह्मा? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कर दें, क्या कहलाए थे? यानी भगवान विष्णु के केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक वो क्या कहलाए थे? तो वो कहलाए थे, करने वाले जो साधक थे वो कहलाए थे अलवार। भगवान विष्णु को केंद्र बिंदु में रखकर कहना क्या कहलाए? अलवार। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित है? यानी कि जो भगवान शिव को केंद्र बिंदु के बीच में रखकर साधना करने वाले प्रचलित हैं, तो शिव को हमने पहले किसकी बात की थी? अभी हमने भगवान विष्णु की। अब बात कर रहे हैं भगवान शिव को केंद्र के बीच में नाम रखने वाले कौन थे? नयनार, अलवार, शिव और ब्रह्मा। राइट आंसर। दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। भगवान शिव और विष्णु तो अलवार कहलाए, आप अलवार साधक अलवार कहलाए थे जो बीच में रखकर करने वाले, और भगवान शिव को केंद्र में रखकर जो साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए? वो हैं नयनार नाम से। ऑप्शन ए नयनार। तो ध्यान रखें दोनों को खास तौर से। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन है? भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन है? भक्ति को बेवर, विल्सन, ग्रिशियन या तीनों? बताएं। भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान, भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानते हैं, ये तीनों ही ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने माना था। बेवर, विल्सन और ग्रिशियन तीनों ने ऐसा कहा कि भक्ति वो ईसाई धर्म की देन है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर, भक्ति का विकास भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ। भक्ति का विकास कैसे? अचानक बिजली की चमक के समान हुआ, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए आपके सामने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी ग्रिशियन, ऑप्शन डी विल्सन। तो आप अपना राइट आंसर दें इसका जो भी हो। क्या भक्ति का विकास अचानक बिजली के चमक के समान हुआ था? जैसे बिजली चमकते वैसे अचानक हुआ था भक्ति का समान। तो बताएं किसने ये कथन लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ग्रिशियन और विल्सन। तो इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन सी विल्सन ने ये कथन है वो दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, भक्ति काल को पराजित मनोवर्ती का प्रतीक मानने वाले विद्वान कौन है? भक्ति काल को पराजित मनोवर्ती का प्रतीक मानने वाले विद्वान हैं कौन है? ऐसे विद्वान गुलाब राय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उपयुक्त दोनों हैं या कोई नहीं है? तो इसका आंसर दें। भक्ति काल को पराजित मनोवर्ती का प्रतीक मानने वाले विद्वान गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या दोनों है या दोनों ही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों ही है। भक्ति को पराजित मनोवर्ती का प्रतीक मानने वाले विद्वान कौन है? गुलाब राय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। तो आज हमने आपके लिए भक्ति काल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए समय समय पर लेके आते रहते हैं। और उम्मीद है हर एक वीडियो हमारी बेहतरीन होगी, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए और आपको कोई जॉब या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें एक अच्छी सफलता वो मिल सके। हम छोटी वीडियो में ही काफ़ी बड़ी चीज़ लेके आएंगे पार्टों में, तो आप इसको बड़ा गौर से देखें, क्वेश्चनों को लिख लें। हम जो बोल रहे हैं वो अगर है आपके पास तो ऑलरेडी क्वेश्चनों के आंसर देकर आपको आ रहे हैं
तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 इसका आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए कीजिए आप, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।